माय बिजनेस ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। आप बिल्कुल देख के मजा आ जाएगा आपको। आप वीडियो को पूरा देखिए और जो है उसके बाद कमेंट करके बताइए कि मजा आया या नहीं आया। तो आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक मिनी ट्रक बाई पान का खोखा। हम कंपेयर करेंगे कि पान का खोखे वाला ज्यादा पैसे कमाता है या फिर मिनी ट्रक वाला ज्यादा पैसे कमाता है। तो किसके प्रॉफिट ज्यादा है, किसका जो है लॉस ज्यादा है, और कहां फायदा हमको ज्यादा दिख रहा है और कहां हमको कम दिख रहा है। यानी कि भविष्य में यदि अगर आपने भी कोई बिजनेस करने का सोच रखा है, तो कई लोगों का क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम होता है कि यार हम देखते हैं, ये मेरा काफी सालों का मतलब बहुत सारे सालों का अनुभव है, जिस अनुभव को मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर बात करें ये जो पान का खोखा है और जो ये मिनी ट्रक है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और इसमें हम जो है दो बंदों को एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं और दोनों के पास 2-2 लाख रुपए हैं। और इसमें अगर हम देखें मोटा मोटी 5 साल का एक कंपेयर करते हैं कि 5 साल में किन को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ताकि भविष्य में यदि अगर आप भी कोई मिनी ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को देख करके समझ में आएगा आपको कि यार क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, तो किसका प्रॉफिट कहां ज्यादा है। ये सब चीज के बारे में आपको 100% पता चलने वाला है। वीडियो में बने रहिए और साथ ही अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतना जबरदस्त वीडियो है। दोस्तों, अगर बात करें, मैं इस टाइप का वीडियो इसीलिए बनाना चाहता हूं कि काफी सारे लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, गलत बिजनेस में पैसा लगा देते हैं और बाद में फिर उस बिजनेस को कर नहीं पाते हैं और उसको बिजनेस को फिर चेंज करते हैं। अगर बाई दफे मैं एक बात करूं कि किसी बंदे ने एक जो है कहीं पे किसी बिजनेस में 5 लाख रुपए अपने लगा दिए, उसके बाद उसको लगता है कि यार मैंने 4 साल या 2-3 साल करते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर कहते हैं यार कि यार ये मैंने गलत बिजनेस चूज कर लिया और कोशिश एक काम करते हैं, इस बिजनेस का जो है टाम तप्पड़ को हटाते हैं और एक कोई दूसरा बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों, जब एक बिजनेस को करके आप बंद करते हैं और उसके बाद दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर दोबारा से जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम बात करें तो किसी भी बिजनेस को अगर आप कर रहे हो, तो हमारा हमेशा ये पर्पस होता है कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि कहीं पे बड़ी मेहनत की कमाई होती है दोस्तों। रात दिन एक करने के बाद आप थोड़ा बहुत पैसा सेविंग कर पाते हैं और उस पैसे को भी अगर गलत जगह इन्वेस्ट करके बर्बाद कर देते हैं, तो फिर भविष्य में नुकसान इसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो। और कई लोग इस टाइप के होते हैं दोस्तों, मेरे यार दोस्त भी हैं कुछ ऐसे, जिन लोगों ने जो है कहीं नौकरी कर रहे थे और उसके बाद 1-2 लाख रुपए कुछ प्रोडक्टों में फंसा दिए और उसके बाद उस बिजनेस को नहीं कर पाए और उनका पैसा बर्बाद हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, मुझे ये हिसाब किताब लगा के मैं आपके लिए लेके आया इस वीडियो को, और इसीलिए मुझे लगा कि यार जो है एक मिनी ट्रक बाई पान का खोखा हम कंपेयर करते हैं और दोनों का प्रॉफिट और दोनों का जो है लॉस कवर करते हैं। तो आपको बाकी आप बताइएगा कि आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, और जो है क्या कहते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो आप कमेंट करिए, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं है, तो फिर हमको भी पता नहीं चल पाता कि आपको पसंद आया नहीं आया, हमको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिए। साथ ही अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, यदि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो आप अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों पान का खोखा। हमने इसमें आपको बताया था पीछे कि हम 2 बंदों को कंपेयर करेंगे, यानी कि दोनों के पास 2-2 लाख रुपए होंगे। एक बंदा 2 लाख रुपए अपने पान के खोखे पे इन्वेस्ट करेगा, दूसरा बंदा अपने जो 2 लाख रुपए हैं उनको एक मिनी ट्रक पे इन्वेस्ट करेगा। अब बात करते हैं मिनी ट्रक की। तो दोस्तों, मिनी ट्रक जब बंदा एक खरीदने जाता है, पहली बात तो शोरूमों के बहुत सारे आपको चक्कर काटने हैं। उसके बाद सेकंड, क्योंकि जो मिनी ट्रक खरीदने जा रहे हैं, हम मोटा मोटा उसको कहते हैं कि 5 या 6 लाख रुपए का आपको पड़ जाएगा। तो दोस्तों, 6 लाख रुपए का अगर मिनी ट्रक पड़ रहा है, उस मिनी ट्रक को खरीदने के लिए, क्योंकि आपकी जेब में केवल 2 लाख रुपए है, तो बाकी का पैसा यानी कि लोन होने वाला है। अब आप जो है एक ब्याज में लोन लेंगे,
तो फाइनेंसर आपको पकड़ना होगा और उसके बाद आप जो है उससे लोन लेंगे। अब अगर आप 2 लाख रुपए पूरे के पूरे तो कंपनी में जमा नहीं कर सकते हैं मिनी ट्रक को निकालने के लिए, तो आप 1.5 लाख रुपए वहां दे रहे हैं और 50,000 रुपए आपके आगे पीछे के खर्चे के लिए, आप जो भी है उसमें सामान, गाड़ी, जब किसी भी मिनी ट्रक को बाहर निकाल लेते हैं या गाड़ी को बाहर निकालते हैं उसमें जो है थोड़ा बहुत पैसा लगता है, जैसे टूल, पानी वगैरह वगैरह जो भी आपको खरीदना है वो सब लगेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बात यानी कि मिनी ट्रक का उसको खरीदने में। अब आपका 50,000 रुपए यहां लग गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपने उसका जमा कर दिया। अब 1.5 लाख जो जमा कर दिया, यही अगर पान के खोखे की बात करें तो दोस्तों पान का खोखा वाला यानी कि उसको भी 50,000 रुपए में अपना पान का खोखा बनाना है। अब उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको किराया भी बचाना है और उसके बाद सारे तरीके हैं। और जो है उसने क्या करना है कि मार्केट के कोने कोने में किसी दुकान के आगे कोई बढ़िया सा जगह मिल रही है उसको, 1,000-1,500 रुपए जो भी उसका किराया महीने का बनता है उसने उसको दे देना है और साथ में एक पान का खोखा फर्स्ट क्लास बनाना है। वहां मिनी ट्रक वाले भाई साहब 50,000 रुपए में अपना थोड़ा बहुत सामान खरीदेंगे मिनी ट्रक के लिए, और ये पान को खोखे वाले भाई साहब ये जो है जो 50,000 रुपए में उससे एक पान का खोखा तैयार करेंगे और बढ़िया एक दुकान टाइप की बनाएंगे। उसमें जो है 1.5 लाख का सामान को ये भरेंगे। वहां वो मिनी ट्रक को 1.5 लाख में खरीद के ले आए और यहाँ ये 1.5 लाख का सामान भरेंगे। तो दोस्तों मजे की बात इसमें यह है कि मिनी ट्रक 1.5 लाख का आया है और उसका अगर हम बात करें तो 4.5 लाख समथिंग लोन होने वाला है जिसको पैसा चुकाना है आगे। और यहाँ पान के खोखे वाले भाई साहब का 1.5 लाख में मेरे हिसाब से दुकान फुल होने वाली है, क्योंकि अब इसमें कई लोगों का ये कहना होता है कि यार एक पान का खोखा है, एक पान बेच रहा है, कितना कमा लेता होगा। शायद लोग भूल रहे हैं इस चीज को कि वो क्योंकि ये बिजनेस का पावर है दोस्तों। अभी आगे जाके आपको पता चलने वाला है असली बिजनेस का पावर। हालांकि बिजनेस दोनों ही है, पर लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में आज की डेट में उतना काम नहीं रह गया। इसमें काफी प्रॉब्लमें भी हैं जो आगे आपको समझ में आएंगी। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो दोस्तों 1.5 लाख में वहां पे पान का खोखा पूरा भर जा रहा है, ठीक ठाक भर जा रहा है, मतलब यानी कि वो रोज के रूटीन में पैसा ठीक ठाक कमा रहे हैं। अब यहाँ पे इन भाई साहब का अगर राउंड फिगर ले हम, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए इनने जमा किए थे, अब ये 4.5 लाख का लोन भी लेंगे और इनकी जो किस्त बनने वाली है महीने की, हर महीने इनको एक किस्त चुकानी होगी बैंक को। पहली बात तो लोन इतनी आसानी से मिलता नहीं है, फिर भी अगर कागज वगैरह आपके पास सब कुछ सही है तो आपको लोन मिल जाएगा और आपको आप किस्त चुकानी है इसकी। वहां वो भाई साहब का जो 1.5 लाख में सामान भर गया उनको कोई किस्त नहीं चुकानी है, उनमें जो है महीने का 1,000-1,500 रुपए जो भी किराए का है वो दे देना है। और अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों मिनी ट्रक की। तो ये मिनी ट्रक में जो है यानी कि हर महीने की किस्त भरेंगे और किस्त की अगर मैं मोटी मोटी बात करूं दोस्तों 10,000 से 20,000 के बीच में ये किस्त इनकी बनने वाली है। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए जो ये भाई साहब मिनी ट्रक निकालने के लिए कंपनी में जमा करके आए थे या फाइनेंसर को दिया था, वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर का तो इनको ब्याज पड़ने वाला है। तो यानी कि ये उतने में ही आ गए, यानी कि ये जो पूरा मिनी ट्रक है ना ये इनका अभी लोन पे आया हुआ है, इसका एक पैसा नहीं दे रखा इनने, और जो थोड़ा बहुत पैसा था वो लगा दिया और वो अब दिखेगा नहीं आगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो भी था उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ यूज नहीं है। लेकिन यहाँ भाई साहब का बाद में ये जो है 50,000 रुपए जो भी इनने एक खोखा बना लिया है तो ये इनका बढ़िया हो गया और 1,000-1,500 रुपए इसका किराया जा रहा है। अब अगर बात करें दोस्तों इसको चलाने की, ये भाई साहब रोज का 1,000 रुपए नहीं कमा पाएंगे मिनी ट्रक वाले। ये इसलिए दिक्कत है कि दोस्तों इनके लिए इनको जगह जगह काम ढूंढना है। यदि अगर ये इस मिनी ट्रक के बारे में कुछ जानते नहीं है और नए हैं तो ये अगर ये गाड़ी चलाना नहीं जानते, मिनी ट्रक चलाएगा कौन? चलाने के लिए इनको एक पायलट साहब ढूंढने पड़ेंगे और जिनको जो है 12 से 15,000 रुपए ये सैलरी देंगे हर महीने की। चाहे इनने कमाया हो या ना कमाया हो सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, यानी कि उनने काम किया है इनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों 15,000 अगर राउंड फिगर लेते हैं 15,000 रुपए का इनका जो है उनकी सैलरी होगी पायलट साहब की, और 15,000 रुपए की किस्त हो गई और खाना और बाल बच्चे इनके भी होंगे, तो 15,000 रुपए चलो मोटा मोटा इनका ले लेते हैं। तो 45,000 रुपए यानी कि मोटा मोटा अगर जो है 45,000 रुपए का तो खर्चा आ रहा है। अब सोचिए, और वहां पान के खोखे भाई साहब को कोई पायलट की जरूरत नहीं है,
वो अकेले करेंगे। सवेरे फर्स्ट क्लास जो है 8 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं और जो है शाम को 9 बजे घर को जा रहे हैं। और फर्स्ट क्लास रोज के जो है 700 800 1000 रुपए रोज के कमा के ले जाएंगे। वो साथ में और कुछ भी बेचेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही पान बेचेंगे, तो कुछ और भी बेच सकते हैं। अब कमाई की बात करें तो दोस्तों उनके खड़े पैसे हैं। यहां ये जब एक चक्कर को लेके जा रहे हैं तो बीच में रास्ते में काफी सारी प्रॉब्लमें आती हैं, जैसे चालान हो जाना। आप कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका चालान हो सकता है। या फिर बात करें गाड़ी की जो है मेंटेनेंस, गाड़ी का टायर भी पंचर होता है। कई एक प्रॉब्लम है जो कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो उनका पैसा तो सेफ है। वो जो भी कमा रहे हैं मार्जिन टन है। दोस्तों अगर बात करें महीने में देनदारी की, तो देनदारी में मिनी ट्रक वाले भाई साहब को बहुत ज्यादा पैसा चुकाना है और पान के खोखे वाले भाई साहब को केवल 1000-1500 रुपए खोखे के जो किराया है उसका वो देना है और अपना घर का खर्चा निकालना है। और घर के तो सभी के खर्चे होते हैं, तो वो कोई बात नहीं है, कम ज्यादा होते रहते हैं, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। अब मिनी ट्रक में लॉस क्या है दोस्तों? सबसे पहली बात कि अभी रास्ते में आप जा रहे हो, उसके बाद गाड़ी का मेंटेनेंस हो गया, गाड़ी के खर्चे हो गए, गाड़ी के कागज का खर्चा हो गया, इसमें बहुत सारे झमेले हैं। आप बड़े सरदर्द में फंस रहे हैं। और बात करें यहाँ पान के खोखे वाले भाई साहब मस्त करके एक दुकान लगा के पान का खोखा बैठे हुए, ग्राहक आ रहे जा रहे, उनका बढ़िया हो रहा है। और यहाँ मिनी ट्रक वाले भाई साहब धक्के खा रहे हैं जगह जगह के। पहले गाड़ी लेने में धक्के खाए, अब गाड़ी को चलाने में धक्के खा रहे हैं। और अब पता चल रहा है 2 साल बाद कि इतनी हालत खस्ता होगी कि काम तो मिल ही नहीं रहा। तो ड्राइवर भी यानी कि पायलट साहब को भी भगाना पड़ रहा है, यानी कि पायलट को भी उनने हटा दिया। उन्होंने कहा भाई साहब हम इतना पैसा नहीं दे सकते, चलो जैसे तैसे खुद ही चलाएंगे। इसके बावजूद भी दोस्तों अब अगर हम कंपेयर करें इसमें, तो अगर क्योंकि गाड़ी रोड में चलेगी तो कुछ भी हो सकता है, हालांकि ऐसा हो ना, हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि रिस्की, यानी कि गाड़ी की बात करें मिनी ट्रक की, 100% इसमें रिस्क है। पान के खोखे में कोई रिस्क नहीं है। पान के खोखे वाले फर्स्ट क्लास एक दुकान पे बैठे हुए, और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप मिनी ट्रक चला रहे हैं तो आप जो है बढ़िया गाड़ी चलाते हैं और दूसरा जो है दिक्कत कर सकता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको परफेक्ट गाड़ी चलानी आती है, पर लेकिन पीछे वाला ठोक गया तो आप क्या कर लेंगे? कोई आगे से आके कोई और ठोक गया, तो ये सब लॉस आप ही को भुगतना है। ऐसा बहुत कम केसों में होता है कि सामने वाला जो है हाथ आता है आपके और वो लॉस भुगतेगा, ज्यादातर लॉस आप ही को भुगतना है। तो ये तो 100% रिस्क है। वहां रिस्क की अगर बात करें तो 10% 20% भी नहीं है, क्योंकि जो सामान उनने दुकान के अंदर रखा हुआ है वो अगर नहीं भी चलाना चाहते हैं उस पान के खोखे को, तो वो बिक जाएगा, तो वो पैसा वापस कवर हो जाना है। पर लेकिन जो मिनी ट्रक आपने निकाल लिया, जो 6 लाख का आपको पड़ रहा है, अब आप अगर इसको बेचना चाहते हैं तो दोस्तों ये बिकेगा आपका 2 लाख 2.5 लाख का। तो आप ट्राई मार लीजिए इसको। जब बेचेंगे नया एक कोई मिनी ट्रक खरीदिए, उसके बाद बाहर आके उसे बेचिए, आपको खुद पता चल जाएगा आधे आधे का, यानी कि आधे रेट लगते हैं इसके। तो ये भी एक लॉस है, लेकिन वहां पे तो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पान का खोखे का। और यहाँ मिनी ट्रक में आधा रेट मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हम कि जैसे तैसे चलो जो है दोनों ही 5 साल 6 साल में पहुंच गए। 5 साल से वो भी काम कर रहे थे, 5 साल से वो भी कर रहे थे। 5 साल में आपने कितना क्या कमाया ये आपको दिख ही रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आप जो है फायदे में हैं। आप हर साल का अगर कैलकुलेशन करके जब इसका पूरा माइनस प्लस निकालेंगे तो मेरे हिसाब से आप या तो बराबरी में रहेंगे या फिर आपको लॉस होने वाला है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इस टाइप का बिजनेस है। अगर आज की बात करें तो इसमें हर कोई खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोग खिलाड़ी इसके होते हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूड में आया, उन्होंने कहा यार हम भी गाड़ी चलाते हैं और कोई एक छोटा सा ट्रक या मिनी ट्रक खरीद लेते हैं और कल से चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद होने के चांस बहुत ज्यादा है। पर लेकिन यहाँ पे कोई परचून की दुकान, कोई के पान का खोखा कुछ खोलते हैं, इसमें पैसा आपका 100% बनने वाला है। अब बात करें 5-6 साल में उनने तो ठीक ठाक पैसा कमा लिया, क्योंकि उनने कोई कुछ देना नहीं था, लेना नहीं था, तो उनका तो ठीक ठाक बन ही रहा है। पान का खोखा वैसे का वैसा ही खड़ा है। यहाँ मिनी ट्रक पुराना हो गया, अब इसके मेंटेनेंस बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जब गाड़ी अगर थोड़ा सा बुढ़ी हो जाती है तो उसमें खर्चे भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों खर्चे बढ़ते हैं तो उसमें पैसा भी लगाना पड़ेगा। अब अगर इनकी बेचने की बात करें तो दोस्तों
पान का खोखा 50,000 का बना था, 25,000 में आराम से बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं हो सकता है उसी के 30-40,000 ना मिल जाए, लेकिन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ ये भाई साहब की गाड़ी बुढ़ी होने वाली है, और बुढ़ी अगर 8-10 साल में हो भी जाती है, इनकी जो 6 लाख की गाड़ी थी वो 2 लाख या 2.5 लाख की बच गई। और इसकी कमाई की बात करें तो अभी तक मिनी ट्रक वाले भाई साहब ने कोई सेविंग नहीं कर रही है, क्योंकि इससे इतना पैसा बनता ही नहीं है। ये मेरा आज तक का अनुभव है। बाकी अगर आप बना रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और जहां पान के खोखे वाली की बात करें तो वो 200-300-500 रुपए रोज के बचा रहे हैं, टनाटन बचा रहे हैं, क्योंकि उनने किसी को ना देना है ना ही लेना है, माल खरीद रहे हैं, जो भी बीच में बन रहा है उसको फर्स्ट क्लास बचा रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मिनी ट्रक की, तो मिनी ट्रक में लॉस सबसे बड़े ये हैं कि आपको अगर चलाना नहीं आता तो आपने जो है पायलट साहब का पैसा चुकाना है, गाड़ी की किस्त बड़ी भारी भरकम आ रही है, ब्याज आपने चुकाना ही चुकाना है। और साथ में क्योंकि अगर आप एक कोई छोटी सी दुकान या कोई पान का खोखा खोलते हैं तो आपने जो एक बार पैसा लगा दिया उसी से आप जो है माल को भरते रहेंगे, क्योंकि रोज टू रोज अगर बात करें तो पान के खोखे वाले भाई साहब ने इतना माल आज की डेट में दुकान के अंदर भर रखा है कि पता चल रहा 5-7 लाख का तो माल अंदर पड़ा हुआ है, और बाकी सेविंग तो हो ही रही है। लेकिन यहाँ मिनी ट्रक वाले भाई साहब की अगर बात करें तो इनने कोई सेविंग नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ इतना बचता ही नहीं है। पता चल रहा पायलट साहब का पैसा चुका रहे हैं, पता चल रहा तब तक गाड़ी की किस्त आ गई, और उसके बाद पता चल रहा घर के कोई खर्चे आ गए, और कुछ बचा अगर थोड़ा बहुत भी तो गाड़ी ने मांग लिया, या फिर अगर और भी थोड़ा बहुत बच गया, पता चल रहा कहीं जा रहे हैं कोई राउंड लेके तो आपका चालान हो गया। कई प्रॉब्लम है ट्रक में है, मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा सालों साल का अनुभव है दोस्तों। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को तो आज तक हमेशा लॉस रहा, इससे कोई खास प्रॉफिट मेरे को देखने को नहीं मिला। इसलिए मैं हमेशा आपको कहूंगा कोई एक ऐसी दुकान खोलिए। कई बार कुछ बंदे इस तरह से फंस जाते हैं, जैसे कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और जॉब कर करके बोर हो जाता है। अब क्योंकि होता क्या है, नौकरी कर करके बंदा फंस जाता है या फिर बोर हो जाता है, उसको लगता है कि यार यहाँ पे बहुत सारी मेहनत पड़ी है और सब लोगों का दबाव भी बहुत ज्यादा है, और जो है क्योंकि एक सही समय पे जाना पड़ता है, लेट चले गए तो फिर हमें जो है सुननी पड़ती है, और अगर जल्दी चले गए तो भी कोई फायदा इसका एक्स्ट्रा होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा आपने आपको उतना ही मिलने वाला है। तो इसलिए वो झटके में आता है जोश जोश में और कहता है यार ये जाओ कंपनी में और 2 लाख 5 लाख रुपए जमा करते हैं और एक मिनी ट्रक उठा के लाते हैं और फर्स्ट क्लास चलाते हैं। लेकिन वहां पे दिक्कत ये होती है कि फिर उसके बाद जगह जगह के धक्के खाने हैं और काम को ढूंढने जाना है, क्योंकि काम आपके पास चल के नहीं आने वाला है। साथ में अगर आपको चलाना नहीं आता तो एक पायलट साहब और आप जो है उनको भी पालेंगे, क्योंकि उनकी भी सैलरी ठीक ठाक, क्योंकि आज की डेट में बात करें तो दोस्तों 10,000 में किसी का घर चल नहीं रहा, 10 से 15,000 रुपए आपने उनको देने पड़ेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि यार मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूं। और साथ ही दोस्तों माई बिजनेस ज्ञान के नाम से ये मेरा चैनल है, यदि अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिए, और साथ ही इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए दबा के बिल्कुल, क्योंकि ये वीडियो ऐसा वीडियो है दोस्तों कि इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर नहीं सीखे तो अगर ये बेकार वीडियो है तो दोस्तों कमेंट करिए। अगर आपको लगता है ऐसा कि यार ये बिल्कुल एकदम घटिया वीडियो है, बिल्कुल बेकार वीडियो है और इस टाइप के वीडियो नहीं होने चाहिए, तो आप कमेंट करिए, मैं दोबारा से इस चीज का भी ध्यान रखूंगा। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा, ये मैं अपना पर्सनल जो मेरा जो है अनुभव था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो दोस्तों इस चीज के बारे में इस टाइप के कोई भी वीडियो आज तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है जो पान के खोखे के साथ एक मिनी ट्रक को जो है कंपेयर कर रहे हो और उसका फिर कितना बचा और कितना फायदा क्या नुकसान जो है बता रहे हो। तो दोस्तों मिनी ट्रक क्योंकि रोड में चलना है और ये पान का खोखा एक जो है जगह पे खड़ा है, तो जो खड़ा है वो तो खड़ा है, खड़े होके कमा रहा है, और जो मिनी ट्रक है उसमें घूमने को जरूर मिलता है, मगर फायदे हैं तो नुकसान भी है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि आप परचून की दुकान खोलिए। बहुत सारी हजारों प्रकार के बिजनेस आते हैं, जो जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसों के लिए आपको इधर से उधर भटकना पड़े। तो इसमें कई झमेले रास्ते में पड़ जाते हैं, आप कहीं से इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का सामान को लेके जा रहे हैं तो उसमें बीच में दिक्कतें आती हैं, चेक पोस्टें होती हैं, कई चीजें होती है, उन चीजों का भी पैसा लगता है। कभी कभी तो किसी राउंड को आप जब मारने जाते हो तो उसमें लॉस भी हो जाता है, फायदा तो छोड़ो और घर से भी देना पड़ता है। बाकी कोई अनहोनी अगर रास्ते में हो गई तो फिर ये तो आप समझ लो कि किस्मत के भला है,
यानी कि फिर तो ऊपर वाले की दुआ से ही आप रोड पे चलेंगे। तो मिनी ट्रक की बात करें तो दोस्तों इसके लॉस बहुत ज्यादा है और पान के खोखे वाले भाई साहब के लॉस कम है। तो आपने क्या सीखा आप कमेंट करिए और साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वीडियो कैसा लगा शेयर करके आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट जरूर करना है दोस्तों। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा। आप कमेंट कीजिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।